क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी ठहर गई है, जैसे कुछ बदलना चाहिए लेकिन समझ नहीं आता कि क्या? क्या वाकई बदलाव जरूरी है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक ही पैटर्न में फंसी हुई है? सुबह उठो, काम पर जाओ, वही पुरानी बातें, वही पुरानी समस्याएं, और फिर रात को थक कर सो जाओ। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या वाकई यही जिंदगी है? बुद्ध कहते हैं, बदलाव एक कला है, लेकिन इसे हर कोई नहीं सीख पाता, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता और सबसे मुश्किल होता है खुद को बदलना। क्योंकि हम खुद को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन हमें ये ही नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें। क्या कोई तरीका है जिससे हम खुद को बिना खोए, बिना तोड़े, बिना दबाव में आए बदल सकें? बुद्ध ने वर्षों तक ध्यान किया, खुद को खोजा और दुनिया को ऐसे बदलाव के तरीके सिखाए जो आज भी उतने ही गहरे और असरदार हैं जितने 2500 साल पहले थे। सोचिए, अगर वो तरीके एक राजकुमार को एक संत बना सकते हैं, अगर वो तरीके इतिहास को बदल सकते हैं, तो क्या वो आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते? अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो आपको बुद्ध के विचारों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझना होगा। आपको उन बदलावों को अपनाना होगा जो आपके भीतर ही छुपे हैं। और आज हम आपको वो 5 रहस्य बताने वाले हैं जो आपको अंदर से बदल देंगे, आपकी सोच, आपकी जिंदगी, आपका नजरिया, सब कुछ। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक जंगल है और आप इस जंगल में फंसे हुए हैं? हर तरफ रास्ते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। क्या बदलाव की राह पकड़ें या उसी पुराने रास्ते पर चलते रहें? क्या सच में हम अपने आप को बदल सकते हैं या यह बस एक भ्रम है? बुद्ध ने भी यही किया था। एक राजा का बेटा जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने सब कुछ छोड़ दिया, एक नए रास्ते की तलाश में निकल पड़ा। पर क्या यह इतना आसान था? नहीं, बदलाव कभी आसान नहीं होता। पर अगर बदलाव नहीं, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं। बुद्ध कहते हैं, हर बदलाव एक सवाल से शुरू होता है, लेकिन सच्चा बदलाव तब आता है जब हम जवाब की तलाश में निकलते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको वो 5 गहरे लेकिन आसान तरीके बताने वाले हैं जो आपके अंदर छिपे उस इंसान को बाहर लाएंगे जो हमेशा से वहां था, लेकिन जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं। आप हर रोज वही दिनचर्या दोहराते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि क्या यही जीवन है? क्या आप सच में खुश हैं? क्या आप वाकई वही इंसान हैं जो बनने का सपना आपने बचपन में देखा था? हम सब बदलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे जज करें? क्या होगा अगर चीजें वैसी ना हो जैसी मैंने सोची थी? बुद्ध ने कहा था, परिवर्तन से डरना जीवन से डरने के समान है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल होगा वह भी स्थायी नहीं रहेगा। परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर आप बदलने से डरते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जीने से डर रहे हैं। अब आप खुद बताइए, कौन सी जिंदगी बेहतर लगती है? वो जहां आप हर दिन बस जिंदा रहने के लिए जी रहे हैं, या वो जहां आप सच में जी रहे हैं? अगर आपको लगता है कि बदलाव मुश्किल है, तो सोचिए, अगर बुद्ध भी यही सोचते, तो क्या वे बुद्ध बनते? अगर वो राजकुमार जिसे पूरी दुनिया की सुख सुविधाएं मिली थीं, वह भी समझ गया कि बदलाव के बिना जीवन अधूरा है, तो फिर हम क्यों नहीं? देखिए, बदलाव का मतलब यह नहीं कि आप पहाड़ों पर चले जाएं या सन्यासी बन जाएं। इसका मतलब है खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना, और यही हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। क्या आपने कभी आईने में खुद को देखा है और सोचा है, मैं कौन हूं? क्या मैं वही इंसान हूं जो बनने का सपना देखा था, या फिर मैं बस वक्त के साथ बहता चला गया? हम सब जिंदगी में कुछ बनना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे बिना एहसास हुए हम उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगते हैं। वही रोजमर्रा की दौड़, वही पुरानी आदतें, वही घिसे पिटे बहाने, और फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि हम खुद को ही भूल गए। एक आदमी जो रोज सुबह उठकर वही बोरिंग दिनचर्या दोहरा रहा है, वही आदमी ऑफिस में बैठा ऊब चुका है, वही आदमी रात को थक कर बिस्तर पर गिरता है, लेकिन अंदर कुछ अधूरा सा महसूस करता है। अगर बुद्ध भी यही सोचते, तो क्या वे बुद्ध बनते? अगर उन्होंने खुद को बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो क्या वे वो सत्य जान पाते जिसे आज हम उनका ज्ञान मानते हैं?
परिवर्तन मुश्किल लगता है, क्योंकि यह हमें अपने आराम के खोल से बाहर खींचता है। यह हमें हमारी असली सच्चाई से रूबरू कराता है। यही कारण है कि लोग बदलाव से डरते हैं, और यही कारण है कि वे पूरी जिंदगी उसी पुरानी जंजीर में बंधे रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो बदलता नहीं वह ठहर जाता है, और जो ठहर जाता है वह खत्म हो जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप भी ठहरने वाले हैं, या बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ने को तैयार हैं? परिवर्तन कोई जादू नहीं, यह एक प्रक्रिया है जो आपको अपने पुराने खोल से निकालकर एक नए जीवन की ओर ले जाएंगे। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी बस एक जगह अटक गई है, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो? एक व्यक्ति सुबह उठता है लेकिन चेहरे पर थकान है। वही व्यक्ति ऑफिस जाता है लेकिन काम में मन नहीं लग रहा। वही व्यक्ति रात को सोने की कोशिश करता है लेकिन दिमाग में हजारों विचार घूम रहे हैं। धीरे धीरे उसकी आंखों में निराशा झलकने लगती है, और फिर स्क्रीन पर क्यों शब्द उभरता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी हम खुश क्यों नहीं होते? हमारी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता? बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन क्या हम सच में अपनी सोच को समझते हैं? पहला व्यक्ति सुबह उठते ही बड़बड़ाता है, आज फिर वही उबाऊ दिन, फिर वही परेशानियां। दूसरा व्यक्ति सुबह उठते ही खुद से कहता है, आज कुछ अच्छा होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले व्यक्ति के चेहरे पर दिन भर तनाव रहता है, उसकी हर बात में नकारात्मकता झलकती है। दूसरा व्यक्ति हल्का महसूस करता है, मुस्कुराता है और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है। यही फर्क है। हमारी जिंदगी हमारे हालात नहीं, हमारी सोच बनाती है। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो दुनिया भी हमें वैसी ही दिखेगी। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो मुश्किलों के बीच भी रास्ते दिखेंगे। वह बार बार असफल होता है। हर कोई उसे कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपनी सोच बदलता है। धीरे धीरे वह खुद में विश्वास करने लगता है, और एक दिन वही आदमी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। अब सोचिए, अगर वो आदमी अपनी सोच नहीं बदलता तो क्या वह कभी सफल होता? अगर उसने भी वही किया होता जो दुनिया कह रही थी, तो क्या वह अपनी जिंदगी बदल पाता? अब सवाल यह नहीं कि बदलाव संभव है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? अगर हां, तो आगे बढ़िए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदला जाए। एक जंगल था, घना, अंधेरा, डरावना। उस जंगल के बीचों बीच एक आदमी फंसा हुआ था। वह रास्ता खोज रहा था, लेकिन हर ओर सिर्फ अंधकार था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपकी जिंदगी भी किसी अंधेरे जंगल में फंस गई हो, जहां रास्ता तो है लेकिन दिख नहीं रहा? एक आदमी जो सुबह उठते ही सोचता है, फिर वही बोरिंग दिन, फिर वही परेशानियां। वही आदमी ऑफिस में बैठा काम कर रहा है लेकिन मन में असंतोष है। वही आदमी रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग में सिर्फ नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं। क्या आपको पता है कि यह जंगल बाहर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर है? बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन क्या हम सच में अपनी सोच को समझते हैं? पहला व्यक्ति सुबह उठते ही खुद से कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। दूसरा व्यक्ति सुबह उठते ही खुद से कहता है, आज मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। यही फर्क है। हमारी जिंदगी को हालात नहीं, हमारी सोच चलाती है। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो दुनिया भी हमें वैसी ही दिखेगी। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो मुश्किलों के बीच भी रास्ते नजर आएंगे। वह बार बार असफल होता है। हर कोई उसे कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन वह एक बात समझ जाता है, अगर मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगा तो मेरी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। वह अपनी सोच बदलता है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अब सोचिए, अगर वह आदमी अपनी सोच नहीं बदलता तो क्या वह कभी सफल होता? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी सोच बदल लें तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? अब सवाल ये नहीं कि बदलाव संभव है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? अगर हां, तो आगे बढ़िए।
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदला जाए। क्या आपने कभी गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग या तो अपने अतीत में जीते हैं या फिर अपने भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। वह सोच रहा है, काश मैंने वो गलती न की होती, आज मैं बहुत आगे होता। फिर अगले ही पल वह परेशान हो जाता है, कल की प्रेजेंटेशन कैसी होगी, अगर मैं फेल हो गया तो। कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य का डर, लेकिन क्या उसने इस पल में जीना सीखा? यही फर्क है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह हर पल को पूरी तरह से महसूस करता है, और जो अतीत या भविष्य में खोया रहता है वह सिर्फ वक्त गवा रहा होता है। बुद्ध ने कहा था, जो जी चुका है उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस इस पल में जियो। लेकिन क्या यह इतना आसान है? हमारा मन लगातार भटकता है, कभी पुरानी गलतियों की तरफ, कभी आने वाले खतरों की तरफ, और इसी बीच हम वर्तमान के सबसे खूबसूरत लम्हों को खो देते हैं। एक आदमी पार्क में बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में कल की टेंशन चल रही है। वही आदमी एक खूबसूरत झील के किनारे बैठा है, लेकिन उसका ध्यान ऑफिस की समस्या पर है। दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा दिखता है जो बिना किसी चिंता के खेल रहा है, हंस रहा है, हर चीज को महसूस कर रहा है। क्या आपने देखा, बच्चा अपने हर पल को जी रहा है, लेकिन हम बड़े होकर यह हुनर खो देते हैं। हमें फिर से यह सीखना होगा, कैसे अभी को जिया जाए, कैसे माइंडफुल हुआ जाए। अब सवाल यह नहीं कि क्या वर्तमान में जीना जरूरी है, सवाल यह है कि आप कब से इसे अपनाने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए तो आगे बढ़िए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे माइंडफुलनेस और ध्यान से हर पल को जिया जाए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जी तो रहे हैं लेकिन सच में जी नहीं रहे? सुबह उठते ही मन में बीते कल की बातें, काश मैंने वो गलती ना की होती, या फिर आने वाले कल की फिक्र, अगर कल सब गड़बड़ हो गया तो। लेकिन इस पल का क्या, जो अभी आपकी आंखों के सामने है उसे आप महसूस भी कर रहे हैं। क्या आपने देखा, बच्चा इस पल में जी रहा है बिना किसी चिंता के, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम जीने की यह कला खो देते हैं। क्या कभी सोचा है, आपका दिमाग एक टाइम मशीन की तरह काम करता है, या तो वो आपको अतीत में घसीटता रहता है या फिर भविष्य की चिंता में उलझा देता है, लेकिन यह मशीन आपको अभी में रहने नहीं देती। एक आदमी समंदर किनारे बैठा है, लेकिन वह फोन में ईमेल चेक कर रहा है। दूसरी तरफ एक लड़की समंदर की लहरों को देख रही है, रेत पर पैर महसूस कर रही है, हल्की हवा को महसूस कर रही है। यही फर्क है, एक व्यक्ति सिर्फ वक्त बिता रहा है और दूसरा सच में जी रहा है। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, बस इस पल में जीना सीखो। लेकिन हम इस सीख को कितनी बार अपनाते हैं? क्योंकि हमारा मन हमें धोखा देता है। हम सोचते हैं कि अगर हम अतीत पर विचार करेंगे तो शायद कुछ सुधार सकते हैं, या अगर हम भविष्य की चिंता करेंगे तो शायद उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ अपना अभी बर्बाद कर रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि क्या वर्तमान में जीना जरूरी है, सवाल यह है कि आप कब से इसे अपनाने वाले हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जो चाहते हैं वो जब मिल जाता है तो भी आप संतुष्ट नहीं होते? एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बचपन में हमें लगता था कि बस वो एक खिलौना मिल जाए तो दुनिया में सबसे खुश इंसान हम होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये खिलौनों की शक्लें बदल जाती हैं। कभी बड़ी गाड़ी चाहिए, कभी बड़ा घर, कभी महंगा फोन, कभी ज्यादा पैसा, कभी ज्यादा इज्जत, और यह खेल कभी खत्म ही नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती है, एक लहर खत्म होती नहीं कि दूसरी उठ खड़ी होती है, और जब तक हम इन लहरों के पीछे भागते रहेंगे हम कभी किनारे की शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है, हमारा दिमाग हमेशा यह सोचने में लगा रहता है कि हमें और क्या चाहिए, और जब तक हम इस सोच में उलझे रहते हैं हम अपनी असली खुशियों को मिस कर देते हैं। एक आदमी शानदार रेस्तरां में बैठा है, उसके सामने स्वादिष्ट खाना रखा है, लेकिन वो अपने फोन में दूसरे महंगे होटलों की तस्वीरें देख रहा है। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग व्यक्ति सादे खाने के साथ बैठा है, लेकिन वो हर कौर को महसूस कर रहा है, आनंद ले रहा है। यही फर्क है,
पहला व्यक्ति सिर्फ खाना खा रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सच में उसका आनंद ले रहा है। बुद्ध ने एक बहुत ही सरल उपाय बताया था, संतोष और सादगी का जीवन। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए? नहीं, इसका मतलब यह है कि हम उन चीजों की दौड़ में न उलझें जिनका कोई अंत नहीं है। एक व्यक्ति सुबह सूरज की रोशनी में खड़ा है, गहरी सांस ले रहा है, उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही। दूसरी तरफ एक व्यक्ति अपने लैपटॉप पर डिस्काउंट ऑफर्स खोज रहा है, चेहरे पर बेचैनी है। अब सवाल यह नहीं कि क्या इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है, सवाल यह है कि आप कब से इसे अपनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इच्छाओं पर काबू पाया जाए, कैसे संतोष को अपनाया जाए और कैसे एक सरल लेकिन खुशहाल जीवन जिया जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इच्छाएं ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, तो क्या आप मानेंगे? एक व्यक्ति नई गाड़ी खरीदकर बेहद खुश लग रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो दूसरी उससे भी महंगी गाड़ी देखकर बेचैन हो जाता है। एक ग्रामीण व्यक्ति अपनी पुरानी साइकिल पर खेतों में घूम रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और संतोष है। समस्या ये नहीं कि हमें कुछ चाहिए, समस्या ये है कि हमें हमेशा कुछ और चाहिए। और जब तक हम इस कुछ और की दौड़ में लगे रहते हैं, हमारी शांति, खुशी और मानसिक सुकून सब गायब हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया वह सच्चा राजा बन गया। लेकिन सवाल यह है कि इच्छाएं हमें इतना परेशान क्यों करती हैं? इच्छाएं हमें कैसे भटकाती हैं? एक व्यक्ति शानदार होटल में बैठा है, लेकिन वो खाने का आनंद लेने की बजाय सोशल मीडिया पर देख रहा है कि और लोग कहां घूम रहे हैं। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग व्यक्ति साधारण खाने के साथ बैठा है, लेकिन हर निवाले का आनंद ले रहा है। यही फर्क है, पहला व्यक्ति सिर्फ खा रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सच में जी रहा है। और हम में से ज्यादातर लोग पहले वाले व्यक्ति जैसे ही हैं। हमारे पास जो है उसे एंजॉय करने की बजाय हम हमेशा सोचते रहते हैं कि और क्या चाहिए, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। आपने ध्यान दिया, हम बचपन से ही इच्छाओं के गुलाम बनते चले जाते हैं। पहले खिलौने चाहिए, फिर बड़ी गाड़ी, फिर बड़ा बैंक बैलेंस, और इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्या इच्छाएं छोड़ देना ही समाधान है? नहीं, समाधान यह है कि हम इच्छाओं के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। एक व्यक्ति एक खूबसूरत वादी में बैठा है, आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति अपने फोन पर नए गैजेट्स खोज रहा है, लेकिन चेहरे पर बेचैनी है। अब फैसला आपको करना है। आप इस दौड़ में उलझे रहना चाहते हैं या सादगी और संतोष से भरी एक शांत जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की दिशा आपकी संगति तय करती है, तो क्या आप मानेंगे? एक लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा है, सब मोबाइल में लगे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, और उनकी बॉडी लैंग्वेज थकी हुई सी है। एक और लड़का अपने दोस्तों के साथ किसी पार्क में बैठा है, सब हंस रहे हैं, गहरी बातें कर रहे हैं, और चेहरे पर ताजगी है। अब खुद से पूछिए, अगर हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं, तो क्या हमारी संगति सही है? एक बच्चा जो पहले पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अब बुरी संगति में पढ़कर क्लास में ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी तरफ एक बच्चा जो पहले बहुत आलसी था, लेकिन मेहनती दोस्तों के साथ रहकर अब आत्मविश्वास से भर गया है। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक गंदे फूल के पास बैठने से बदबू आती है और एक सुगंधित फूल के पास बैठने से खुशबू, वैसे ही आपकी संगति आपके जीवन की खुशबू या बदबू तय करती है। हम जिनके साथ रहते हैं वैसे ही क्यों बन जाते हैं? एक कप पानी में स्याही की एक बूंद गिरती है और धीरे धीरे पूरा पानी नीला हो जाता है। दूसरी तरफ एक कप पानी में गुलाब जल की एक बूंद गिरती है और पानी महकने लगता है। आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग, आपके जीवन में वो बूंद हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप कौन सी बूंद अपने अंदर गिराना चाहते हैं, स्याही की या गुलाब जल की। कभी नोटिस किया है, अगर आप आलसी दोस्तों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आपको भी हर काम टालने की आदत हो जाएगी, और अगर आप मेहनती और पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो अचानक से आपकी जिंदगी में एनर्जी आने लगेगी। पहला दोस्त हमेशा शिकायत करता रहता है, जिंदगी बेकार है, जरेनिया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। दूसरा दोस्त हमेशा कहता है, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर लेंगे। कंपोनेंट प्लेसमेंट, चलो कुछ नया सीखते हैं।
अब सोचिए, आपके पास कौन सा दोस्त है और आप खुद किस तरह के दोस्त हैं। सही लोगों का चुनाव कैसे करें। एक व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल चेंज करता है, पुराने निगेटिव दोस्तों से दूरी बनाकर नए प्रेरणादायक लोगों से जुड़ता है। बुद्ध ने कहा था, अगर कोई जहरीला सांप आपके पास बैठा हो तो क्या आप उसे यूं ही देखते रहेंगे? नहीं ना, तो फिर बुरी संगति के साथ क्यों बैठे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, दोस्त बदलना आसान नहीं है। सही बात है, लेकिन अपना समय उन लोगों के साथ बिताना तो हमारे हाथ में है। एक व्यक्ति बुरी संगति छोड़कर किताबें पढ़ने लगता है, अच्छी जगहों पर जाता है और खुद को बेहतर बनाता है। याद रखिए, आपकी संगति ही आपको बनाती है या बिगाड़ती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा? अब सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, आलस में पड़े रहते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं, तो क्या आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा पाएंगे? एक तरफ एक व्यक्ति जो नकारात्मक संगति के साथ बैठा है, हंसने की जगह शिकायत कर रहा है, आगे बढ़ने की जगह दूसरों को कोस रहा है। वही व्यक्ति अगर प्रेरणादायक लोगों के साथ रहता है तो उसकी सोच बदलने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगता है। बुद्ध ने कहा था, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अगले 5 साल में कैसे होंगे तो देखिए कि आज आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। हम जिनके साथ रहते हैं वैसे ही क्यों बन जाते हैं। 2 पौधे दिखाए जाते हैं। पहला पौधा सूरज की रोशनी और अच्छे पानी में बढ़ रहा है, हरा भरा है। दूसरा पौधा गंदे पानी और अंधेरे में पड़ा है, कमजोर और मुरझाया हुआ। बिल्कुल, जिसे सही माहौल मिलेगा वही पनपेगा। और दोस्तों, यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर आप सही लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच, आदतें और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो किसी को भी अपना दोस्त बना लेता हूं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी भलाई नहीं चाहता। एक युवक अपने तथाकथित दोस्तों के साथ घूम रहा है, लेकिन जब उसे जरूरत होती है तो कोई उसकी मदद नहीं करता। एक युवक अपने कुछ अच्छे दोस्तों के साथ है जो मुश्किल वक्त में उसका साथ देते हैं, उसे प्रेरित करते हैं। अज्ञानी के साथ एक दिन रहना 1000 दिनों के अकेले रहने से भी बुरा है। एक सुनहरी चिड़िया कई काले कौवों के बीच बैठी है। धीरे धीरे उसकी भी चमक कम होने लगती है। वही चिड़िया अगर हरे भरे जंगल में सुंदर पक्षियों के साथ रहती है तो और चमकदार हो जाती है। अब बताइए, आप चमकदार चिड़िया बनना चाहेंगे या अंधेरे में खो जाना चाहेंगे? याद रखिए, आपका भविष्य उन्हीं लोगों पर निर्भर करता है जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। इसलिए आज ही सोचिए, आपके आसपास कौन लोग हैं, और अगर जरूरत हो तो खुद को सही संगति की ओर ले जाइए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग हर वक्त भाग रहा है? कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य का डर। क्या आप कभी खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं हमेशा बेचैन क्यों रहता हूं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह बदल सकती है। ध्यान और आत्म अनुशासन। ध्यान कैसे मानसिक और शारीरिक बदलाव लाता है? तनाव में है, हमेशा भाग दौड़ में रहता है, दिमाग भटकता रहता है, शांत है, स्थिर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। क्या फर्क है इन दोनों में? एक चीज, ध्यान, दिमाग का MRI स्कैन। जहां एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग लाल और बिखरी हुई तरंगों से भरा हुआ दिखता है, वहीं एक ध्यान करने वाले व्यक्ति का दिमाग शांत, व्यवस्थित और संतुलित नजर आता है। ध्यान सिर्फ एक आदत नहीं, एक ताकत है, एक ऐसी शक्ति जो आपके दिमाग को क्लियर कर देती है, आपके फोकस को बढ़ा देती है और आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सिखाती है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने मन को जीत पा रहे हैं? अनुशासन के बिना बदलाव संभव नहीं। एक व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर ध्यान कर रहा है और दूसरा व्यक्ति रात 2 बजे मोबाइल चला रहा है, सुबह देर से उठ रहा है। यही फर्क है अनुशासन और लापरवाही का। ध्यान आपको बदलने की शक्ति देता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए अनुशासन चाहिए। अगर आप अपनी आदतों पर काबू नहीं कर सकते तो ध्यान भी आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा।
क्या आप सोचते हैं कि ये लोग बस किस्मत से सफल हुए? नहीं, उन्होंने अनुशासन को अपनाया, अपने दिमाग को काबू में रखा और अपनी आदतों को बदला। अगर आप सोच रहे हैं कि ध्यान से सच में कुछ बदलता है, तो आपको इसे सिर्फ 1 हफ्ते आजमा कर देखना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट हर दिन। पहले बेचैन दिखने वाला व्यक्ति अब शांत और केंद्रित है। पहले आलसी और बिखरा हुआ व्यक्ति अब अनुशासित और आत्मविश्वासी दिख रहा है। याद रखिए, ध्यान से आपकी दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन ध्यान आपकी सोच बदल देगा, और जब सोच बदलेगी तब पूरी दुनिया भी बदल जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका मन बिना रुके भाग रहा है, जैसे कोई ऐसा घोड़ा जिसकी लगाम टूट चुकी हो? कभी अतीत की गलती, कभी भविष्य की चिंता, कभी कोई अधूरी ख्वाहिश, कभी कोई खोया हुआ सपना। मन हर वक्त किसी न किसी उलझन में रहता है। ये फर्क क्यों है? क्या इन दोनों के पास अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, ध्यान और आत्म अनुशासन। ध्यान करने से आपका दिमाग फिजिकली बदलता है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आप अंदर से मजबूत बनने लगते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपने दिमाग को साफ करना। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने मन को कैसे सोचने दे रहे हैं। अनुशासन के बिना बदलाव संभव नहीं। यह है अनुशासन बनाम लापरवाही। यही फर्क सफलता और असफलता में भी होता है। ध्यान से आपका दिमाग साफ होता है, लेकिन अनुशासन ही आपको अपने नए अवतार में ढालता है। क्या आप सोचते हैं कि ये लोग सिर्फ किस्मत से यहां तक पहुंचे? नहीं, उन्होंने अनुशासन को अपनाया, अपने विचारों पर काबू रखा और अपनी जीवन शैली को बदला। अगर आप सोच रहे हैं कि ध्यान से सच में कुछ बदलता है, तो इसे 1 हफ्ते के लिए आजमा कर देखिए। सिर्फ 10 मिनट हर दिन अपने विचारों को शांत कीजिए, खुद को समझिए और फिर देखिए बदलाव। पहले बेचैन दिखने वाला व्यक्ति अब शांत और केंद्रित है। याद रखिए, ध्यान से आपकी दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन ध्यान आपकी सोच बदल देगा, और जब सोच बदलेगी तब पूरी दुनिया भी बदल जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? देखो यार, ये 5 तरीके कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और अगले दिन तुम सुपरमैन बन गए। लेकिन अगर इन्हें ईमानदारी से अपनाया, तो कुछ सालों बाद जब आईने में खुद को देखोगे तो सोचोगे, भाई ये मैं ही हूं। और हां, अगर तुम सोच रहे हो कि यार मैं कल से शुरू करूंगा, तो भाई यही आदत तुम्हें पीछे कर रही है। काम आज से अभी से शुरू करो, वरना अगले साल फिर यही वीडियो देख रहे होंगे और कह रहे होंगे, यार काश पहले मान लिया होता। अब बोलो, आज से बदलाव शुरू? अगर हां, तो कमेंट में यस आई विल लिखकर बताओ। देखते हैं कितने लोग खुद को सच में बदलना चाहते हैं। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं, अपने उस दोस्त को भेजो जो हमेशा बोलता है, भाई कल से पक्का बदल जाऊंगा। और अगर तुम सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो।